अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। होपफुली खैरियत से होंगे। आज का जो हमारा व्लॉग है ये है सहरी टू इफ्तारी व्लॉग। सबसे पहले मैंने यहाँ पर चिकन ले लिया। रात के करीब 11 बजे थे। उसको फ्रिज से निकाल दिया था और डिफ्रोस्ट होने के लिए उसमें थोड़ा सा पानी ऐड करके उसको डिफ्रोस्ट होने के लिए छोड़ दिया। और उसके बाद मैं चली थी चिकन कबाब की मैरिनेशन करने के लिए। एक बाउल ले लेंगे, उसमें ऐड करेंगे 1 टेबलस्पून के करीब तंदूरी मसाला, चिकन तंदूरी मसाला, 1 टेबलस्पून कॉर्नफ्लोर, 1 टेबलस्पून राइस फ्लोर और उसी के साथ साथ हम ऐड करेंगे हाफ टी स्पून के करीब रेड चिल्ली पाउडर, हाफ टी स्पून के करीब गरम मसाला पाउडर, बेसिक से मसाले, हाफ टी स्पून के करीब क्यूमिन पाउडर यानी कि ज़ीरा पाउडर। उसी के साथ साथ हाफ टी स्पून साल्ट ले लेंगे और 1 टेबलस्पून के करीब ग्राम फ्लोर यानी कि बेसन और हाफ लेमन जूस ऐड कर देंगे उसमें। थोड़ा सा हम ऐड करेंगे कुकिंग ऑयल 1 टीस्पून के करीब और विस्कर लेंगे। थोड़ा सा पानी ऐड करते हुए हम उसका एक पेस्ट बना लेंगे, ज़्यादा गाढ़ा नहीं और ज़्यादा पतला भी नहीं। ये रहा हमारा चिकन कबाब का मसाला मैरिनेशन। अच्छे से इसको मैंने बीट कर लिया है। यहाँ पर चक्के भी देख लिया नमक सब बराबर है या नहीं। और फिर जो भी यहाँ चिकन डिफ्रोस्ट हो चुका था, पहले ही मैं उसे वॉश करके रख दी थी फ्रिज में। सारे पीसेस हम इसमें ऐड कर देंगे और सारा मसाला चिकन को अच्छी तरह से अप्लाई कर देते हैं। और इसको ढककर भूल गई थी मैं इसके ऊपर ढक्कन ढकना। बाद में मैंने उस पर प्लेट ढक दी थी, फ्रिज में रख दिया। और ये था करीब 350 अराउंड। सहरी का टाइम था। मैं उठकर फ्रेश हो गई थी और उसके बाद मैं यहाँ पर आ गई इसको उठाने के लिए। ये मेरा बड़ा वाला था, इसको भी रोज़ा रखना था। माशाल्लाह इसके भी पूरे रोज़े अब तक के जितने भी है। और सहरी के लिए इसको 5 से 10 बार उठाना पड़ता है। जब तक मैं यहाँ पर तहज्जुद पढ़ ली और फिर वापस से उसको गई उठाने के लिए 1 से 2 बार। वापस से वो सो गया और मैं जो भी ये चिकन मैरिनेट करने के लिए रखा था उसको मैंने फ्रिज से निकाल दिया और उसको ऑयल में डीप फ्राई करती हूँ। एक्चुअली हस्बैंड मेरे आउट ऑफ स्टेशन थे। मैं और मेरा बड़ा लड़का रोज़ा रख रहे थे, तो मेरी अम्मी ने कहा कि उधर ही आ जाओ, उधर ही सहरी कर लेते हैं। तो ये चिकन मैंने यहाँ फ्राई कर लिया और ऑलमोस्ट फ्राई हो चुका है। और वापस से मैं गई उसको उठाने के लिए बीच बीच में एक बार, और उठ गया और वो फ्रेश हो गया था। जो भी हमने चिकन फ्राई किया था वो लेकर हम गए मेरे अम्मी के घर। ये था बाहर का नज़ारा। इस तरह से लाइट चालू करते हैं और निकलते हैं अम्मी के घर। बिल्कुल करीब में है, पास में ही है। स्टेयर्स चढ़ना है और स्टेयर्स उतरना है। बाजू में अम्मी का घर है। और हम पहुंच गए और ये लोग सहरी की तैयारी कर रहे थे। मेरा भाई और ये मेरे अम्मी। ये मेरा छोटा वाला मेरे पीछे पीछे आ गया। अब यहाँ बना था दाल चावल और उसी के साथ साथ हम ये चिकन खा लिए थे और सहरी ख़त्म हो गई हमारी। और मैं चल पड़ी फिर वापस से हमारे घर। और फजर का वक्त हो गया था। फजर की नमाज़ पढ़ने के बाद थोड़ी देर मैंने कुरान शरीफ पढ़ लिया। यहाँ पर यासीन की तिलावत हो रही है। और थोड़ी देर सोकर उठने के बाद बच्चों को मैं स्कूल भेज दी थी। उसके बाद झाड़ू पोछा
काम सब ख़त्म करने के बाद ज़ोहर का टाइम हो गया, नमाज़ पढ़ लिए और फिर से थोड़ी देर आराम कर लिए थे और वापस आ गई मैं अम्मी के घर। यहाँ हम प्रिपेयर कर रहे हैं शवरमा। शवरमा का डो प्रिपेयर करना है, जिसके लिए हमें चाहिए ईस्ट, फ्रेश ईस्ट होना चाहिए। फ्रेश ईस्ट 2 टीस्पून्स के करीब, उसमें ऐड करेंगे हम नीम गुनगुना पानी और ईस्ट को एक्टिवेट करने के लिए हम ऐड करेंगे 1/2 टीस्पून के करीब शुगर और इसको हम 8 से 10 मिनट के लिए छोड़ देते हैं ताकि ये फर्मेंट हो जाए, एक्टिव हो जाए। हमारी ईस्ट आफ्टर 8 to 10 मिनट्स एक्टिव हो चुकी थी और मैं यहाँ पर ले रही हूँ 2.5 कप के करीब मैदा और उसमें जाएगा 1/2 टीस्पून के करीब नमक और उसी के साथ साथ 1/2 कप के करीब यहाँ पर कर्ड लेंगे। अगर आप टेस्ट एनहेंस करना चाहते हैं तो आप इसमें मिल्क पाउडर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मेरे पास मिल्क पाउडर नहीं है तो मैंने स्किप कर दिया। और डो प्रिपेयर कर लेंगे। अब फिर हम इसमें ऐड करेंगे 1 अंडा। अच्छे से आटा गूंद लेते हैं और उसको 3 से 4 घंटों के लिए हम फर्मेंट होने के लिए रेस्ट दे देते हैं। और फिलिंग की तैयारी करेंगे। सबसे पहले मैंने यहाँ पर मटन का कीमा बना लिया था, ग्राइंड कर लेके उसको मैंने नमक और 2 से 3 लाल मिर्च डालकर उसको मैंने अच्छे से कुक कर लिया, उबाल लिया था, बॉईल कर लिया था मटन को। और एक पैन में हम ऐड करेंगे 2 टेबलस्पून ऑफ ऑयल और उसमें डालेंगे 1 टेबलस्पून के करीब जिंजर गार्लिक पेस्ट। और जो भी ये कीमा था वो बॉईल हो चुका था उसको उसी में ऐड कर देते हैं और बेसिक से मसाले हम उसमें मिक्स कर देंगे, जैसे कि 1/2 टीस्पून के करीब रेड चिली पाउडर, 1/2 टीस्पून के करीब साल्ट, 1/2 टीस्पून गरम मसाला पाउडर, 1/2 टीस्पून पेपर पाउडर। शी इज़ माई सिस्टर इन लॉ, वही बना रही थी ये। और सारा कीमा ड्राई होने तक इसको हम एक बार मिक्स कर लेते हैं। पानी सब सूख जाना चाहिए। ड्राई हो चुका है ये कीमा, हम इसको कर देते हैं साइड में। और हम प्रिपेयर करेंगे एक लाल मिर्च की चटनी, तीखी चटनी, जिसके लिए मैं गर्म पानी में 5 से 6 मिनट के लिए इसको लाल मिर्च को भिगो दिया था। आफ्टर 5 मिनट्स एक ग्राइंडर जार में हम उसको डालेंगे और उसमें ऐड करेंगे 4 to 5 क्लोव्स, गार्लिक क्लोव्स और 1 चुटकी भर नमक। ये रही हमारी लहसुन और मिर्ची की तीखी चटनी। और अब हम तैयारी करेंगे शवरमा सॉस के लिए। ये है करीब 50 ग्राम्स के करीब सेसमी सीड्स, वाइट तिल। उसको लो टू मीडियम फ्लेम में ड्राई रोस्ट कर लेते हैं। और उसको एक ग्राइंडर जार में 4 से 5 लहसुन के कलियां लेंगे और ड्राई रोस्ट किया हुआ तिल, उसी के साथ साथ हंग कर्ड 1/2 कप के करीब। यहाँ पर आपको हंग कर्ड ही लेना है, 1/2 कप के करीब। अगर आपके पास फ्रेश क्रीम है तो क्रीम भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये है मेयोनीज, 3 to 4 टेबलस्पून्स के करीब है ये मेयोनीज। और मिक्स्ड हर्ब्स हम ऐड करेंगे, मिक्स्ड हर्ब्स 1 टेबलस्पून के करीब। और ये है 1/2 टीस्पून के करीब ब्लैक पेपर पाउडर। और उसी में जाएगा 1 लेमन, मैं उसको स्क्वीज कर लेती हूँ, उसका जूस इसमें ऐड कर देती हूँ, लेमन जूस। अगर आप इसी में ऑलिव ऑयल ऐड करना हो तो आप 1 to 2 टेबलस्पून के करीब ऑलिव ऑयल भी आप ऐड कर सकते हैं। मेरे पास अवेलेबल नहीं है। हम उसको ग्राइंड कर लेते हैं। यह रहा हमारा शवरमा सॉस। चलिए अब देखते हैं डो कैसा बना है। ऑलमोस्ट ये डो फर्मेंट हो चुका है। इस डो के हम पार्ट्स डिवाइड कर लेते हैं, पेड़े बना लेंगे इसके हम छोटे छोटे। अप्रॉक्सीमेटली ये 8 to 9 पेड़े बने थे। हम थे 7 to 8 मेंबर्स, सबके लिए एक एक शवरमा ब्रेड काफ़ी था हमारे लिए इस साइज़ के। अगर आपको साइज़ छोटा करना है तो आप
क्वांटिटी उसकी कम कर सकते हैं पेड़े की। इसको मैंने इस तरह से सेपरेट करके पेड़े बनाकर रख लिया है और एक एक पेड़ा लेंगे और अब हम उसको बेलन की मदद से बेल लेंगे। मेरी अम्मी थे, मेरे सिस्टर इन लॉ, मैं सब मिलकर एक साथ यहाँ पर लग गए थे किचन में। इफ्तारी का वक्त हो चुका था, ऑलमोस्ट अनकरीब था, हो नहीं चुका था, करीब में था। तो जल्दी जल्दी से हमने शवरमा की तैयारी कर रहे थे। ये हमारा पिता ब्रेड, शवरमा ब्रेड तैयार है। हम अब इसको मीडियम फ्लेम पर तवे पर सेक लेते हैं। मैं एक तरफ बेल कर दे रही थी और वो भाभी मेरी सिस्टर इन लॉ उसको एक तरफ दूसरी तरफ सेक रही थी। मीडियम फ्लेम पर उसको अच्छे से हम सेक लेंगे। अगर आप कुकिंग ऑयल या फिर थोड़ा सा बटर लगाना चाहते तो लगा सकते हैं, मैं यहाँ पर उसका इस्तेमाल नहीं किया। ये रहे हमारे शवरमा ब्रेड। सारे ब्रेड्स हमने बेल कर कैसरोल में ऐड करके रख दिया था। अब मेरा मोबाइल गया मेरे भाई के हाथ में और वो ऐसे क्लिप्स लेने लग गया था, तो मैंने छोटा सा एक क्लिप ऐड कर ली थी यहाँ पर। मजाक मस्ती हो रही थी तो हम ना हंसने लग गए। चलता है फैमिली में मजाक मस्ती। सारे हमारे शवरमा ब्रेड बनकर तैयार थे और ये रहा हमारा सैलड, वेजिटेबल सैलड, जिसके लिए मैंने यहाँ पर, मैं नहीं, मेरी मम्मी ने कट करके रखे थे जुलियन, कैरेट, कैबेज और कुकुम्बर। आपको अनियन या फिर टमाटर ऐड करना हो तो आप वो भी ऐड कर सकते हैं। वो ज़्यादा हो जाता तो मैं इसलिए वो उसको स्किप कर दी। थोड़ा सा हरा धनिया डालकर उसमें ½ टीस्पून के करीब नमक ऐड कर देना है और उसको मिक्स कर देना है। और ये है तीखी चटनी, लहसुन और लाल मिर्च की। अगर आप बच्चों के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं शवरमा तो इसको स्किप कर दीजिए, बहुत ही तीखी थी। इसीलिए मैं यहाँ पर बिल्कुल कम क्वांटिटी का इस्तेमाल कर रही हूँ। फर्स्ट लेयर चटनी की और दूसरी लेयर ये हरी चटनी यानी कि कोरिएंडर की चटनी, कोरिएंडर की चटनी, हरा धनिया की चटनी, और उसके ऊपर ये है बहुत सारा शवरमा सॉस स्प्रेड कर देते हैं ऑल ओवर। और फिर हम उसमें ऐड करेंगे कीमा जो बनाकर रख लिया था। कीमा और सैलड, बहुत सारा कीमा और सैलड। अब हम इसको फोल्ड कर देंगे दोनों साइड से, ऊपर से थोड़ा सा सॉस ऐड कर देते हैं और दोनों साइड से इसको फोल्ड कर देंगे। सारे पिता ब्रेड या शवरमा ब्रेड को इस तरह से आप लेयर्स लगाना है और फिल कर देना है। ये मेरे दोनों बच्चों के लिए सेपरेट कर दिया था मैंने टिश्यू से रैप करके, उसमें लाल चटनी नहीं लगी थी। बहुत ही सुपर टेस्टी यम्मी बने थे ये शवरमा ब्रेड। और नेक्स्ट प्रिपरेशन की ओर चलते हैं। हमने बनाई थोड़ी बहुत कस्टर्ड, जिसके लिए ये है ½ लीटर के करीब मिल्क, फुल फैट मिल्क, और उसी में से थोड़ा मिल्क मैंने सेपरेट कर लिया था कटोरी में और उसमें ऐड करेंगे 3 to 4 टेबलस्पून के करीब कस्टर्ड पाउडर और उसको अच्छे से मिक्स कर लेते हैं बिना लम्स के। अच्छे से उसको मिक्स कर लेंगे और दूध को हम एक उबाल आने तक उसको पका लेते हैं। और उसमें ऐड करेंगे 60 ग्राम्स के करीब शुगर।
शुगर को मिक्स होने देंगे दूध के साथ। इसमें उबाल आ चुका है और फिर हम धीरे धीरे करते हुए एक तरफ से हम जो कस्टर्ड का पेस्ट बनाया है वो इसमें ऐड करते जाएंगे और दूसरे हाथ से उसको मिक्स करते जाएंगे, अदरवाइज इसमें लम्स पड़ जाते हैं। सिर्फ 2 to 3 मिनट्स के लिए इसको कुक करना होता है। वेरी सिंपल एंड वेरी इजी रेसिपी है ये। मन कर लिया तो हमने बना लिया। आप कस्टर्ड में ड्राई फ्रूट्स जैसे कि एप्पल, बनाना, ग्रेप्स वैसे भी ऐड कर सकते हैं। हम यहाँ पर ड्राई फ्रूट्स से इसको गार्निश कर लिया और उसको हमने कर दिया फ्रीज़। और ये था हमारा इफ्तारी का वक्त। हम लोग सब इफ्तारी करने के लिए बैठ गए थे। हमारी इफ्तारी ख़त्म हो चुकी थी और फिर हम आ गए किचन में। ये हमारी खूबसूरत सा किचन का नज़ारा आफ्टर इफ्तारी। अब इसको समेटना होगा और साफ़ सफाई करनी होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए और हम मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ एक नए वीडियो में। अंटिल देन टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।